7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Now student, today let we start our remaining work of exercise 3.1 from question number 7. Student, before starting the work, I tell you one more thing. Then in this sum, we do a little mistake. When we add all these number, we got here 37. So 37,000 एंड देन प्लस करना है. टोटल जो हमारी इनकम थी वो 37,000 हो जाएगी और उसने सेव किया है 15,000, तो ऐड कर देंगे. हमारे पास यहाँ 52,000 वैल्यू आ जाएगी. नाउ in the question number 7th part A, what they give you, construct a bar graph to represent the following data. हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है किससे? बार ग्राफ से. तो इन्होंने क्या दिया है? नंबर ऑफ मैथ बुक्स सॉल्व इन 6 consecutive days. डेज दे रखे हैं हमें, नंबर ऑफ बुक्स. सो स्टूडेंट, दिस इज अवर बार नोटबुक, बार ग्राफ. सो जो हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हमें डाटा का ये वाला जो हमें डेज वगैरह दे रखे हैं ये रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है. और जो इस साइड है, इस साइड हमें करना है नंबर ऑफ बुक्स. तो हम यहाँ एक लाइन छोड़ के लिख देंगे डेज, ठीक है. और यहाँ हमें लिख देना है नंबर ऑफ बुक्स. यस, नंबर ऑफ बुक्स. अब देखेंगे हम जो नंबर ऑफ बुक्स हैं इन्होंने किस सीक्वेंस में दे रखा है. ये है 70, 60. मंडे को 70 हुई है, ट्यूसडे को 60, वेडनेसडे को 65, थर्सडे को 50, फ्राइडे दिन 35 एंड सैटरडे 40. तो देखो ये हमारी सारी की सारी 10 की टेबल में आ रही हैं, जो नहीं है वो 5 में है. तो देखो हम एक बॉक्स को, एक यूनिट को लेट कर लेते हैं इक्वल टू 10 बुक्स. तो यहाँ पहले हमें क्या लिखना है? 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 बुक्स, ठीक है. ये क्या हो गया हमारा? ये हो गई है हमारी, आप इसको हिंट मान लो. तो देखो ये हमने मान लिया 10, तो क्या हो जाएगी? दिस विल बी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है. ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है. अब सबसे पहले इन्होंने कौन से डे के लिए दे रखा है? हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले यहाँ पे मंडे के लिए दे रखा है. तो मंडे के लिए कितना दे रखा है? मंडे के लिए दे रखा है भाई 70. तो हमने देखा, हाँ, स्टार्टिंग वाला बॉक्स हमें छोड़ देना है, ये स्टार्टिंग वाला बॉक्स हमें छोड़ देना है. तो मंडे के लिए 70 है, तो 70 हमने देखा इस लाइन पे. ये जो बॉक्स बनेगा ये हमारा मंडे के लिए बनेगा. एक एक बॉक्स छोड़ के बनाना है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कहाँ तक दे रखे हैं ये? मैं सैटरडे तक. ये फ्राइडे के लिए हो जाएगा और ये बॉक्स हमारा सैटरडे के लिए. एक एक बॉक्स छोड़ के हमें इस तरह से करना है. तो जो ये वाला बॉक्स है, ठीक है, मंडे को कितनी बुक्स बेची गई हैं? 70. तो जस्ट 70 के सामने, यहाँ 70 है ना, तो यहाँ 70 के सामने हम यहाँ पे क्या करेंगे? डॉट लगा देते हैं, ठीक है. आफ्टर मेकिंग द डॉट वी जॉइन this dot to this dot like that, and ऊपर से भी हम इसको क्या करेंगे? मीट कर देंगे, ठीक है. जो हमारा ये बॉक्स बना है ये किसके लिए बना है? ये हमारा मंडे के लिए बना है, ठीक है. डाटा में अगली बात क्या बोली गई है? ट्यूसडे. ट्यूसडे को कितना है हमारा? 60 है. तो ट्यूसडे वाला बॉक्स कौन सा है? ये वाला बॉक्स है ना, 60 हमें जाना है. बिल्कुल इसके जस्ट सामने हमने देखा यहाँ है. तो ये अब क्या करेंगे? हम इन डॉट को मीट कर देंगे, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लाइक दैट, एंड देन मीट हेयर ऑल्सो. नेक्स्ट फ्रॉम वेडनेसडे. वेडनेसडे को 65 है. तो अब देखो 65, 70, 60, 70 ये हैं. तो इनके जो बिटवीन, इनके बिल्कुल जो ठीक में, जैसे कि आप देख पा रहे हो 60 और 70 के बीच में ये जो बारीक सी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये हमारा 65 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और वेडनेसडे वाली लाइन कौन सी थी हमारी? ये वाली थी. तो ये वाली थी, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वेडनेसडे वाली लाइन को हमें 65 नंबर से इस तरह से मीट कर देना है। तो देखिए हम इसको ऐसे बना देंगे। नेक्स्ट देखिए थर्सडे। थर्सडे में क्या दिया गया है? थर्सडे में हमें दिया है 50। तो 50 कहाँ है? थर्सडे की लाइन तो ये है हमारी। तो यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है हमें कितना? 50 का। तो जस्ट 50 हियर हम इस तरह से जैसे हमने पहले किया है इनको भी क्या करेंगे? मिला देंगे लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज फ्राइडे। फ्राइडे को है हमारा 35। तो 35 किस किस के बिटवीन होगा? 35 होगा हमारा 30 और 40 के बिटवीन। कौन सी? जो हमारी ये बारीक वाली लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये हमें 35 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी तरह से जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं, जो हमने ग्राफ्स बनाए हैं, ये लाइन इस तरह से हमारी चलती जाएगी। और यहाँ क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें यहाँ पे 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या करेंगे हम? फ्राइडे के लिए इस तरह से हम बार ग्राफ बना देंगे लाइक दैट एंड इनको भी मिला देंगे। नेक्स्ट वन इज सैटरडे। सैटरडे के हैं 40 का हम सो ईजी कर लेंगे। सैटरडे के डॉट्स हम यहाँ लगाएंगे। देन 40 पॉइंट विल बी दिस, लाइक दैट वी मीट दिस। और हमने इस तरह से ये हमारा जो बार ग्राफ है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके लिए इस ग्राफ को जो रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे तो ये डेज है, ठीक है, और यहाँ पे है नंबर ऑफ बुक्स। तो जो ये डाटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी तो हमें लिखना है ना। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मैथ्स बुक सोल्ड इन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो ये हमें यहाँ लिख देना है। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, मैथ्स बुक लिख लो या डायरेक्ट बुक्स लिख लो, सोल्ड इन 6 consecutive days, like that. This time this is your question number 7th part A। इस तरह से हम 7th क्वेश्चन का पार्ट A कंप्लीट करेंगे। सेम बिल्कुल हम 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को ही फॉलो करते हुए हमें इसका ये बी पार्ट भी करना है। इस बी पार्ट में हम एक्स एक्सिस पे, जो ये वाली एक्सिस है, उस पे हम क्या करेंगे? टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए भी एज यू फील सुटेबल आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी पार्ट में हमें क्या दिया है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय 2000 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। हम एक्स एक्सिस पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो आप डाटा लोगे वो 100 के नियर बाय 100 200 इस तरह से ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए पार्ट डी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। ये तो हेड्स हैं, तो हेड्स को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारी एक्सपेंडिचर है इन लैक्स उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। I hope student you all understand this complete exercise, so you will do this exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.